क्या आपने कभी किसी पत्थर को गाते हुए सुना है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि पत्थरों की भी अपनी एक कहानी होती है? एक ऐसी कहानी जो सदियों से चली आ रही है। हवा या जमीन नहीं, बल्कि पत्थरों की गहराई में दबी हुई एक आवाज, बल्कि एक ऐसी धुन जो सितारों से आती लगती है, एक ब्रह्मांडीय संगीत जो पत्थरों के माध्यम से हम तक पहुंचता है। यह एक रहस्यमय और जादुई अनुभव है और अपने राज पत्थरों के जरिए फुसफुसाती है। हर पत्थर एक पन्ना है जिस पर इतिहास की एक कहानी लिखी है। ऊंचे अकेले पहाड़ों में जहां आकाश धरती से मिलता है, ऐसी एक जगह है माचू पिच्चू। इसके पत्थर, वे कहते हैं, सदियों से दबी हुई कहानियों को बयां करते हैं। एक ऐसा गीत लिए हुए हैं जो याददाश्त से भी पुराना है। एक ऐसी धुन जो समय की सीमाओं को पार कर जाती है। एक कहानी जिसे हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। यह एक अनसुलझा रहस्य है जो हमें अपनी जड़ों की ओर ले जाता है। यह सिर्फ खंडहरों के बारे में नहीं है, यह तो एक शुरुआत है। यह एक एहसास के बारे में है, एक ऐसा एहसास जो आपको समय और स्थान से परे ले जाता है। एक ऊंची चोटी पर खड़े होकर जहां हवाएं इतिहास की कहानियां सुनाती हैं, बादल आपके पैरों के नीचे एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। आपको अजूबा और थोड़ी उदासी महसूस होती है। यह एक अजीब सा मिश्रण है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। यहां कौन रहता था? वे लोग कैसे थे? उनके क्या सपने थे? उनकी आशाएं और आकांक्षाएं क्या थीं? वे क्यों चले गए? क्या कोई त्रासदी हुई थी या उन्होंने बस एक नई शुरुआत की तलाश की? सदियों तक माचू पिच्चू सिर्फ एक किंवदंती थी, एक भूली हुई कहानी, जंगल और पहाड़ों से छिपी हुई, हमलावरों से अछूती, एक ऐसा स्थान जो समय के साथ खो गया था। लेकिन राज आवाज लगाते हैं, वे हमेशा सुनने वाले को ढूंढते हैं और आखिरकार कोई ना कोई हमेशा जवाब देता है। सत्य की खोज कभी खत्म नहीं होती। माचू पिच्चू की कहानी अतीत की यात्रा है, एक ऐसा सफर जो हमें खुद से जोड़ता है। इन पत्थरों ने सदियों से सितारों को जो गीत सुनाया है, उसे सुनने की खोज है। यह एक ऐसा गीत है जो हमें याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा हीरो कोई राजा या योद्धा नहीं है, किसी साम्राज्य का विस्तार करने वाला नहीं, बल्कि एक हिस्ट्री लेक्चरर है। हीरम बिंघम एक ऐसा व्यक्ति जो इतिहास के पन्नों को पलटने और छिपे हुए सत्यों को उजागर करने के लिए समर्पित है। 1911 में बिंघम विल्काबाम्बा की तलाश कर रहे थे। इनका सभ्यता के अंतिम गढ़ की खोज में निकले थे, जो इनका का आखिरी शरण स्थल था, माचू पिच्चू की नहीं। उस समय माचू पिच्चू केवल एक किंवदंती थी, एक दूर का सपना था। उम्मीद और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर, एक अटूट विश्वास के साथ कि इतिहास के रहस्य उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्होंने जंगली एंडीज में यात्रा की, एक दुर्गम इलाके में प्रवेश किया जहां प्रकृति का शासन था। स्थानीय लोगों से खोए हुए खंडहरों के बारे में पूछा, उन कहानियों और किंवदंतियों को सुनने की उम्मीद में जो उन्हें उनके लक्ष्य तक ले जा सकती थी। ज्यादातर ने सिर हिलाया, उनकी खोज को एक व्यर्थ प्रयास के रूप में खारिज कर दिया, एक ऐसे सपने का पीछा करना जो कभी सच नहीं हो सकता। जब तक कि एक किसान मेलचोर आर्टियागा ने माचू पिच्चू पुराना शिखर के बारे में बात नहीं की, एक ऐसी जगह जो समय के साथ धुंधली हो गई थी। बिंघम का दिल तेजी से धड़कने लगा, एक रोमांच और प्रत्याशा की भावना से भर गया जो वह मुश्किल से रोक पा रहा था। उन्होंने आर्टियागा को गाइड करने के लिए पैसे दिए, उसे उस रहस्यमय शहर तक ले जाने के लिए राजी किया जिसके बारे में उसने सुना था। वे बारिश और जंगल से होते हुए चढ़े, घने वनस्पतियों और विश्वासघाती इलाकों से जूझते हुए। बिंघम का उत्साह संक्रामक था, उनके साथ यात्रा करने वालों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहा था। आखिरकार वे एक खुले मैदान में पहुंचे, एक ऐसा स्थान जहां दृश्य स्पष्ट था और संभावनाएं अनंत थीं। और वह वहां था, ग्रेनाइट का एक शहर, बादलों के बीच एक शानदार दृश्य, ढलानों पर सीढ़ियां, पत्थर की दीवारें असंभव सटीकता से लगाई गई, जो इनका के कौशल और इंजीनियरिंग की प्रतिभा का प्रमाण है। खंडहर नहीं, बल्कि पत्थर में उकेरा गया एक सपना, एक ऐसी सभ्यता की विरासत जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। बिंघम सांस रोके खड़े थे, उस दृश्य की भव्यता और सुंदरता से अभिभूत थे जो उनकी आंखों के सामने था। यह महसूस करते हुए कि उन्होंने कुछ ऐसा जादुई पाया था, कुछ ऐसा असाधारण जो इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगा, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा खजाना जो सदियों से छिपा हुआ था, अब दुनिया के सामने प्रकट हो गया है। माचू पिच्चू सिर्फ एक खोया हुआ शहर नहीं था, यह एक ऐसी सभ्यता का प्रमाण था जो अपने समय से आगे थी। यह एक हकीकत बनी हुई कल्पना थी, एक ऐसी जगह जहां सपने सच होते थे और इतिहास जीवंत हो उठता था। दुनिया कभी पहले जैसी नहीं होगी,
क्योंकि माचू पिच्चू की खोज ने मानव इतिहास और संभावना की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया था। इस शहर को बादलों में किसने बनाया? इनका इंजीनियरिंग, खेती और संगठन के मास्टर। उन्होंने सड़कें बनाई, पहाड़ों को सीढ़ीदार बनाया और सूरज, चांद और पवित्र चोटियों की पूजा की। उनके सम्राट सापा इंका को एक जीवित भगवान के रूप में देखा जाता था। कल्पना कीजिए कि आप एक इनका स्टोन मेसन हैं। कोई लोहे के औजार नहीं, कोई पहिए नहीं, बस ताकत और सरलता। फिर भी उन्होंने इतनी सटीकता से बनाया कि आज भी इंजीनियर हैरान हैं। माचू पिच्चू एक पवित्र परिदृश्य था जो प्रकृति के साथ तालमेल में डिजाइन किया गया था। इंतिहुआटाना पत्थर ने सूरज के रास्ते को चिह्नित किया। मंदिर संक्रांति के साथ संरेखित थे, लेकिन एक सदी के बाद शहर को छोड़ दिया गया। कोई युद्ध नहीं, कोई आपदा नहीं, बस चुप्पी। वे क्यों चले गए? बीमारी, भविष्यवाणी या उद्देश्य पूरा हुआ? जवाब एक रहस्य बना हुआ है। सूरज के लोग गायब हो गए, पत्थरों में गूंजते सवाल छोड़ गए। माचू पिच्चू की चुप्पी भारी है, किंवदंतियों और अपुस पर्वत देवताओं की आत्माओं से भरी हुई है। स्थानीय लोग कहते हैं कि आप शांत रातों में प्राचीन मंत्र सुन सकते हैं। लंबे समय पहले की रस्मों की गूंज। विज्ञान तथ्यों की तलाश करता है, लेकिन आप आगंतुकों को महसूस होने वाली ऊर्जा को कैसे मापते हैं, या खंडहरों पर अजीब रोशनी की कहानियों को कैसे मापते हैं? पुरातत्वविद कलाकृतियों के लिए खुदाई करते हैं, शामन सितारों को देखते हैं। अगर हम सिर्फ विज्ञान देखते हैं तो हम शहर की आत्मा खो देते हैं। अगर हम सिर्फ किंवदंतियां सुनते हैं तो हम इनका इंजीनियरिंग की प्रतिभा को खो देते हैं। चुनौती संतुलन है, डेटा और मिथक दोनों को सुनना। माचू पिच्चू की सच्ची कहानी वहां है जहां विज्ञान और किंवदंती मिलते हैं, वहीं इसका जादू बना रहता है। जैसे जैसे शोधकर्ताओं ने और ज्यादा खोज की, माचू पिच्चू की पहेली उतनी ही जटिल होती गई। शुरुआती पुरातत्वविदों को कंकाल मिले और उन्होंने सोचा कि यह शहर सूर्य की वर्जिनों के लिए एक अभयारण्य था। लेकिन आधुनिक विश्लेषण से पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का पता चला, परिवार न कि पुजारी ने। इतनी दुर्गम जगह पर शहर क्यों बनाया गया? भूवैज्ञानिकों ने पाया कि माचू पिच्चू आपस में जुड़ी हुई फॉल्ट लाइनों के ऊपर स्थित है। खतरनाक फिर भी शानदार। टूटी हुई चट्टान ने ग्रेनाइट की खुदाई को आसान बना दिया और फॉल्ट ने शहर तक ताजा पानी पहुंचाया। इंका ने प्रकृति से नहीं लड़ा, उन्होंने उसे साधा। जो एक भयानक स्थान लग रहा था, वह वास्तव में एक मास्टर स्ट्रोक था। माचू पिच्चू एक कार्यशील समुदाय था जिसे प्रतिभा और उद्देश्य के साथ बनाया गया था। हर जवाब ने रहस्य को और गहरा किया। शहर एक पहेली बॉक्स था, हर परत और ज्यादा प्रतिभा का खुलासा करती थी। दशकों तक माचू पिच्चू के उद्देश्य पर गर्मागर्म बहस हुई। किला, तीर्थस्थल या गुप्त राजधानी? विद्वानों ने हर दीवार का नक्शा बनाया, लेकिन क्यों उन्हें नहीं मिला? क्वेशुआ के लिए यह चुप्पी दर्दनाक थी, उनकी विरासत की एक खोई हुई आवाज। फिर शोधकर्ताओं ने पुराने स्पेनिश दस्तावेजों का सहारा लिया। उन्हें 16वीं सदी का एक रिकॉर्ड मिला, पिच्चू नाम की एक शाही संपत्ति जो सम्राट पाचाकुटी की थी। इसमें एक ग्रामीण वापसी का वर्णन किया गया था, कईले का नहीं, सम्राट के आराम करने और मनोरंजन करने की जगह। इस अकेले दस्तावेज ने कोड को क्रैक कर दिया। माचू पिच्चू एक शाही संपत्ति थी, इनका कुलीनों के लिए एक ग्रीष्मकालीन घर। रहस्य आखिरकार का एक नाम था। शाही संपत्ति के सिद्धांत ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन शहर के ब्रह्मांडीय संरेखण को नहीं। एक वापसी के लिए इतनी सटीक खगोलीय विशेषताओं की क्या जरूरत थी? शोधकर्ताओं ने महसूस किया कि माचू पिच्चू को एक विशाल वेधशाला के रूप में डिजाइन किया गया था, मंदिरों की खिड़कियों के माध्यम से पवित्र पहाड़ों को फ्रेम करते हुए। इंका के लिए धर्म, खगोल विज्ञान और रोजमर्रा की जिंदगी अविभाज्य थे। सम्राट सूर्य के पुत्र के रूप में माचू पिच्चू का उपयोग अपने दिव्य संबंध को प्रदर्शित करने के लिए करते थे। शहर उन अनुष्ठानों के लिए एक मंच था जो ब्रह्मांड को व्यवस्थित रखते थे। इंतिहुआटाना पत्थर और सूर्य मंदिर सिर्फ संरचनाएं नहीं थीं, वे स्वर्ग और पृथ्वी को संरेखित करने के लिए उपकरण थे। माचू पिच्चू दिव्य शक्ति के लिए एक रंगमंच था जहां सम्राट आकाश तक पहुंचते थे। इसका रहस्य सितारों में लिखा था। पत्थरों का सबसे गहरा रहस्य जमीन से नहीं, बल्कि एक नए दृष्टिकोण से सामने आया। पुरातत्व खगोल शास्त्री जूलियो मैगली ने प्रस्ताव दिया कि माचू पिच्चू का अंत एक ब्रह्मांडीय संकट से शुरू हुआ था। इसके परित्याग के समय के आसपास ज्वालामुखी विस्फोटों ने सूरज को मंद कर दिया, जिससे एक ज्वालामुखी सर्दी पैदा हुई। इंका के लिए सूरज की कमजोरी का मतलब था कि सम्राट की शक्ति टूट गई थी।
अनुष्ठान विफल हो गए, विश्वास डगमगा गया और शहर ने अपना पवित्र उद्देश्य खो दिया। माचू पिच्चू राजा और भगवान के बीच एक टूटे हुए संबंध का स्मारक बन गया। सम्राट और उनकी अदालत छोड़ गए, एक शांत शहर पीछे छोड़ गए। पत्थरों ने गीत से नहीं बल्कि खामोशी से बात की। शहर को बल से नहीं बल्कि विश्वास के संकट से छोड़ दिया गया था। इसकी भव्यता खोई हुई शक्ति की एक हॉन्टिंग याद बन गई। तो माचू पिच्चू सितारों को क्या गीत सुनाता है? क्या यह उन एम्पेररों की कहानी कहता है जिन्होंने कभी इन पत्थरों पर शासन किया था? यह रहस्य की एक धुन है, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से हवा में तैर रहा है, जो हर पत्थर और हर कोने में छिपा है। पत्थर में उकेरे गए सपनों की और उन सवालों की जो बने रहते हैं, अनगिनत पीढ़ियों के लिए गूंजते रहते हैं। हमने शहर की असंभव चिनाई, इंजीनियरिंग का एक चमत्कार जो आज भी इंजीनियरों को चकित करता है, इसके पवित्र संरेखण, खगोलीय पिंडों के साथ एक नृत्य जो समय और स्थान को पार करता है, और इसके परित्याग के दिल टूटने को देखा है, एक मौन विलाप जो हवा में लटका हुआ है। माचू पिच्चू एक शाही वापसी था, एम्पररों के लिए एक अभयारण्य, एक खगोलीय उपकरण, सितारों को पढ़ने और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए डिजाइन किया गया एक जटिल उपकरण। एक ऐसी जगह जहां एक आदमी जिसने खुद को भगवान माना था, एक दिव्य शासक, उसने स्वर्ग को छूने की कोशिश की, देवताओं के साथ संवाद करने और अमृता प्राप्त करने की कोशिश की। इसकी कहानी शक्ति, महत्वाकांक्षा और मानव आत्मा की अदम्य भावना की है, विश्वास और भेद्यता की है। एक सभ्यता का प्रमाण जो सितारों तक पहुंचने का साहस करती थी। शहर को युद्ध से नहीं, किसी बाहरी आक्रमण से नहीं, बल्कि एक हिली हुई आत्मा से छोड़ दिया गया था। एक आंतरिक संकट जिसने इसके निवासियों को बिखेर दिया। सूर्यदेव ने अपना चेहरा छिपा लिया, शायद उस भाग्य से दुखी होकर जो शहर पर पड़ा था, और शहर ने अपना अर्थ खो दिया। एक खाली खोल बन गया जो कभी था उसकी छाया मात्र। आज इसका गीत एक गूंज है, एक फुसफुसाहट, एक खोई हुई दुनिया की एक हॉन्टिंग याद, एक भूतिया उपस्थिति जो समय के साथ बनी रहती है। पत्थरों के बीच खड़े हो जाओ, इन प्राचीन मार्गों पर चलो, और आप लगभग इसे सुन सकते हैं, उस गीत को जो हवा में तैरता है, एक विशाल अप्रत्याशित आकाश के नीचे, एक शांत धुन, एक ब्रह्मांडीय सिम्फनी। यह बादलों में शहर का अंतिम, सुंदर और दिल तोड़ने वाला रहस्य है, एक रहस्य जो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा।